तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाजार को। और आज के दिन वंस अगेन बाजार में सेम चीज़ रिपीट हुई है। स्टॉक मार्केट क्रैश की आर्टिकल काफ़ी सारे आपको सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेंसेक्स आज के दिन 700 पॉइंट तक का गिरावट दिखा चुका है और निफ्टी में 250 पॉइंट से भी ज़्यादा की फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। वैसे तो आज वैलेंटाइन डे है, काफ़ी सारे लोगों को लाल रंग पसंद होता है और आज के दिन बाजार ने हमारे पोर्टफोलियो को एक लाल रंग दिया है। अब इसके बेसिस पे क्या आपको खुशी हुई है या फिर दुख मिला है, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और वैलेंटाइन डे को काफ़ी सारे लोग एक दूसरे को रोज़ देते हैं, लाइक लड़के लड़कियां एक दूसरे को रोज़ देती हैं और बाजार पिछले कुछ टाइम से लगातार हमें रोज़ ही दे रही है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बाजार इतना ज़्यादा गिर चुका है, तो गिरने का सबसे बड़ा रीज़न आज के दिन का क्या है। तो आज के दिन का सबसे बड़ा रीज़न ऑलरेडी आज के दिन के पहले वीडियो में ही हमने डिस्कस कर लिया था, और वो रीज़न है रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि आप जितने टैरिफ हमारे ऊपर लगाओगे उतने ही टैरिफ हम आपके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अब तक के डेटा के हिसाब से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एशियन कंट्री यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाती है और वही एशियन कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर यूएस कम टैरिफ लगाती है। तो ट्रम्प का कहने का मतलब ये है कि या तो आप हमारा टैरिफ कम कर दो या फिर हम आपका टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज के दिन बाजार को एक झटका दे रखी है और इसी वजह से बाजार बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। वैलेंटाइन डे को एक लाल रंग हमारे पोर्टफोलियो में मिला है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मिला है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि स्टॉक मार्केट पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरा है। निफ्टी 12% से ज़्यादा टूट चुकी है और गिरावट की शुरुआत हमें देखने को मिला था 27 सितंबर से और करंट डेट है 14 फरवरी का। तो पिछले कुछ टाइम में निफ्टी में अगर गिरावट आई है अच्छा खासा, तो निफ्टी के वैल्यूएशन में कितने चेंजेस आई है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो देखो दोस्तों, गिरावट जब पहली बार हुई थी आई थिंक इसके वजह से हुआ था, इजराइल और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। बट उस टाइम पे निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 24.34 का था, जो कि निफ्टी 50 का जो पिछले 10 साल का मीडियन पी है उससे ज़्यादा था। बोला जाता है कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जब भी 22 से ऊपर होता है तो बाजार उस टाइम महंगी होती है, और उस टाइम छोटा सा नेगेटिव न्यूज़ भी बाजार में एक ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग का बोल सकते हैं रीज़न बन सकता है। और उस टाइम तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स नो डाउट काफ़ी एक्सपेंसिव था, बट फिलहाल इतने ज़्यादा गिरावट के बाद अभी निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को देखें तो वो करीब हमें 20.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर ये नंबर 20 से नीचे आ जाता है तो मुझे लगेगा कि बाजार अब उस जोन पे आ चुका है जहां से हम और गिरावट में भी विटनेस ना करें। अब देखो, वॉलेटिलिटी तो होगी बट गिरावट जो हो रही है वो रुक सकता है, और इसके लिए निफ्टी 50 को अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को 20 से नीचे लाना होगा। इट मीन्स थोड़ी सी गिरावट की प्रिडिक्शन मेरे तरफ से थोड़ा और है। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एक अलग मसला है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब वैल्यूएशन के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज अपने क्यू एंड क्यू बेसिस पे नंबर्स अच्छे रिपोर्ट नहीं कर रही है, और निफ्टी 50 की जो कंपनीज हैं वो तो खासकर अपने नंबर्स क्यू एंड क्यू बेसिस पे अच्छे रिपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बेसिस पे निफ्टी का 20 का भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो महंगा है। तो ये पॉइंट पे आप चाहो तो थोड़ा ध्यान दे सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज को। सो दोस्तों, पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब दीपक नाइट्राइट का हालत ऐसा है कि इन्वेस्टर्स करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, देखे तो देखे क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि दीपक नाइट्राइट मॉर्निंग में 10% का लोअर सर्किट हिट किया था, फिर सर्किट बैंड हटा, फिर 5% की फॉल आई। अभी दीपक नाइट्राइट करीब 15% तक का गिरावट दिखा रही है। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि इसके Q3 के जो अर्निंग्स हमें कल के दिन देखने को मिले वो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। देखो, बाकी केमिकल कंपनी ने भी अपने अर्निंग्स दिखाए हैं, बट दीपक नाइट्राइट जैसे अर्निंग्स अभी तक हमें किसी के देखने को मिले नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू सभी कंपनी का नहीं बढ़ा, दीपक नाइट्राइट का भी नहीं बढ़ा, हम चलो मान सकते हैं, बट सभी कंपनी का प्रॉफिट 50% से ज़्यादा नहीं गिरा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, सिर्फ दीपक नाइट्राइट का गिरा है। और इस वजह से इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया और काफ़ी ह्यूज पैनिक सेलिंग आज के दिन इसमें देखने को मिला। अगर दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 202 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था, इस बार 98 करोड़ का दिखाया, 51.5% की डिक्लाइन दिखी इसके प्रॉफिट में, जो कि हमें देखने को मिलता नहीं है जनरली दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनीज में, क्योंकि बड़ी कंपनी है। और इस वजह से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के मन में कंसर्न हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला रिगार्डिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, और इन सारी चीज़ों की वजह से दीपक नाइट्राइट आज के दिन इतना बुरा पिटी है। अब इन सारी चीज़ों के बाद हमें करना क्या चाहिए, तो देखो,
पर्सनली कोई भी कंपनी जब गिरती है तो वहाँ पर आपको डिसीजन क्विक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। आप अपने हिसाब से भी चल सकते हो। बट दीपक नाइटेड के जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो 17 फरवरी को देखने को मिलेंगे। अब उस कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करती हैं वो मुझे सुनना है, और उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद क्लियर पता चलेगा कि ये गिरावट एक्चुअल में हुई है तो क्यों हुई है, मतलब गिरावट मतलब इनके प्रॉफिट में गिरावट, और फ्यूचर में कंपनी इसको कैसे काउंटर कर सकती है। अब प्रॉफिट के गिरावट का रीज़न तो मैं भी दे सकता हूँ कि मार्केट में डिमांड कम है तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को घटा दिया है, और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से इनके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और इस वजह से कंपनी के मार्जिन्स प्रॉफिट गिरते हुए दिखे हैं। बट इन सारी चीज़ों को कब तक कंपनी ऐसे ही दिखाएगी वो मुझे सुनना है, और वो हमें 17 फरवरी को सुनने को मिलेंगे कॉन्फ्रेंस कॉल में। अगर आपको उसको लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर देना, जब भी उसके कॉन्फ्रेंस कॉल रिलीज़ होंगे तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और पिन कमेंट में दे रखा है, उसके थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब HAL से रिलेटेड भी आज के दिन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया है एक MOU विथ साब। अब साब है क्या, तो चलिए बता देता हूँ मैं। तो साब है एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी स्वीडिश की, ठीक है, नाम देख सकते हो आप, स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म है। जो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को। और अब देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने उसके साथ एक MOU साइन किया है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़। अब ये जो MOU साइन हुआ है इसके बदले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड लेज़र वार्निंग सिस्टम 310 उसमें HAL काम करती हुई नजर आएगी, उसके मेंटेनेंस वगैरह करती हुई नजर आएगी उस टेक्नोलॉजीज़ का। और ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है, ये एक बड़ी कंपनी है, दो बड़ी कंपनी के बीच में कोलैबोरेशन होती है तो वो एक विन विन सिचुएशन होता है। तो इस वजह से ये एक बड़ी न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपको HAL को लेकर क्या माइंडसेट है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से HAL के शेयर्स लगातार हमें खराब परफॉर्म करते हुए दिखे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज भी कुछ खास आज के दिन अच्छा परफॉर्म की नहीं है। क्यों दोस्त, क्योंकि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट की है उस वजह से जो भी कंपनीज US में काम करती हैं उन सभी कंपनीज को प्रॉब्लम्स होंगी। अब इसमें एनर्जी कंपनीज भी हैं, इसमें ऑटो कंपनीज भी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है अपने कार्स एंड बाइक्स को बोल सकते हैं US में। और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से आज के दिन वारी एनर्जी जैसी कंपनीज़ हो या फिर ऑटोमोबाइल जैसी कंपनीज़ हो वो आपको फोकस में दिखी हैं, और मैक्सिमम कंपनीज़ आपको अंडर प्रेशर ही देखने को मिली हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पिछले कुछ टाइम में वारी एनर्जीज क्यों गिरता हुआ दिखा है और आज के दिन भी क्यों गिरा है। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में लगातार एक डर सता रहा था कि वारी एनर्जीज जो US में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसी थी वो रिन्यूएबल एनर्जी के अगेंस्ट में थी। अब देखा जाए तो ये सारी कंपनी क्या करती है, सोलर मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब वो एक तरह से कहाँ यूज़ होता है, रिन्यूएबल सेक्टर में। अब रिन्यूएबल सेक्टर के अगेंस्ट अगर कोई कंट्री की गवर्नमेंट रहती है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर उन सेक्टर का जो प्रेजेंस है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से जो पहले इस कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था वो अब नेगेटिव पॉइंट की तरह देखा गया था मार्केट में, और इस वजह से काफ़ी पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली थी इन सारी कंपनीज़ में, और इनके वैल्यूएशन में भी काफ़ी करेक्शंस देखने को मिली थी। लिस्टिंग के टाइम इसका जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो 80 की भी ऊपर था, बट अभी देखोगे तो 55 के रेंज के आसपास आ चुका है, 60-50 के अंदर ही आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि स्प्लिट का अनाउंसमेंट की है दोस्तों, नाम है कैपिटल इंडिया फाइनेंस। और इस कंपनी ने जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है वो 1:5 के रेशो में, यानी कि एक के बदले कंपनी 5 इक्विटी शेयर देगी। बट अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया है 17 फरवरी को इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लेना, शेयर होल्डर नहीं हो तो इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड अपडेट थी जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।